इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये सुमराई टेटे हैं। चेहरे पर जो हल्की सी मुस्कान है, उसमें खुशी के साथ जिंदगी में कुछ कर गुजरने का जज्बा है। इस तस्वीर के अंदर कामयाबी के जितने किस्से सिमटे हुए हैं, उससे कहीं ज्यादा संघर्ष की दास्तानें हैं। कदम कदम पर मिलती नाकामियां हैं और हर मोड़ पर रास्ता रोकने के लिए तैयार खड़े महिषासुर। लेकिन इन सबको परास्त किया है मजबूत इरादों वाली सुमिराई टेटे ने। ये वही सुमिराई टेटे हैं जिनको खेलों के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान ध्यानचंद अवार्ड से नवाजा गया है। सुमिराई इस सम्मान को हासिल करने वाली देश और झारखंड की पहली आदिवासी महिला हैं। द फॉलो अप की इस खास सीरीज में हम आपको आज इसी सुमिराई टेटे की कहानी सुना रहे हैं। साल 1979 में सुमिराई टेटे का जन्म झारखंड के सिमडेगा जिले में एक गांव में हुआ था, जहां उस समय न ढंग की सड़कें थीं, न आने जाने की व्यवस्था, न शिक्षा के लिए बेहतर स्कूल और न स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाएं। ऐसे माहौल में खेल की दुनिया का सितारा बनना तो दूर की बात थी। उस समय सुमिराई टेटे के परिवार को जीने के लिए भी कठिन संघर्ष करना पड़ता था। लेकिन सुमिराई ने इन्हीं परिस्थितियों में खुद को साबित किया। न सिर्फ अपने परिवार का बल्कि देश का नाम भी हॉकी की दुनिया में रोशन किया। उन दिनों को याद करते हुए सुमिराई टेटे ने एक बार कहा था, ये सिर्फ मेरी बात नहीं है। ऐसे कठिन वातावरण में भी झारखंड की आदिवासी लड़कियों का खेल की दुनिया में स्टार बनने के पीछे एक ही राज है। हॉकी उनके रग रग में बहती है। शायद यही वजह है कि 90 के दशक से ही छोटा नागपुर की आदिवासी लड़कियों की नेशनल टीम में मौजूदगी रही है। तब से लेकर आज तक मेरी तरह करीब 70 लड़कियां हॉकी इंडिया में अपने टैलेंट का लोहा मनवा चुकी हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि इनमें से ज्यादातर लड़कियां गरीब परिवारों से आती हैं। सुमिराई टेटे की इन बातों से पता चलता है कि वे खुद भी इसकी अपवाद नहीं है। ये अलग बात है कि बांस की बल्ली और चमड़े के बॉल से हॉकी की शुरुआत करने वाली सुमिराई का संघर्ष बचपन से ही शुरू हो गया था। सुमिराई बताती हैं कि सिमडेगा के कसीरा मेरुंगटोली गांव में एक साधारण किसान परिवार में उनका जन्म हुआ। परिवार को 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ता था। माँ संतोषी टेटे हाउसवाइफ थीं। चाचा सिमोन टेटे हॉकी खिलाड़ी थे। संभवतः सुमिराई के अंदर हॉकी को लेकर रुचि अपने चाचा को खेलते देखकर ही जगी होगी। इसके बाद कभी बांस तो कभी लकड़ी के स्टिक और लेदर बॉल से हॉकी खेलना शुरू किया। शौक के तौर पर शुरू हुआ ये सफर जुनून में तब बदल गया जब स्कूल के कोच थियोडर खेस और जगेश्वर मांझी की नजर सुमिराई टेटे पर पड़ी। दोनों ने सुमिराई टेटे के टैलेंट को पहचाना और यहीं से टेटे की हॉकी का असल सफर शुरू हुआ। स्थानीय प्रतियोगिताओं में समुराई हॉकी स्टिक से जादूगरी दिखाने लगी। समुराई टेटे के पिता बरनबास एक मुलाकात में बताते हैं कि उन दिनों उनके गांव से गुजर रही शिखा नदी पर पुल नहीं हुआ करता था। समुराई नाव पर बैठकर प्रैक्टिस करने जाती थी। इसी दौरान एक जिला स्तरीय प्रतियोगिता में टेटे पर बरियातू हॉकी सेंटर के कोच नरेंद्र सिंह सैनी की नजर पड़ी। उन्होंने समुराई के जुनून और जादूगरी को पहचाना और उसे बरियातू के गर्ल्स हॉकी सेंटर में दाखिला दिला दिया। ये 1990 का समय था जब सुमिराई टेटे की असल ट्रेनिंग शुरू हुई। सेंटर से 1200 रुपए की स्कॉलरशिप तो मिलती थी, लेकिन उससे हॉस्टल का सारा खर्च चलाना मुश्किल होता था। तब सुमिराई के पिता उसे हर महीने 500 रुपए भेजा करते थे। हालांकि इन 500 रुपयों के लिए भी उनको कड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती थी। बरियातू हॉकी सेंटर में उन्होंने 1990 से लेकर 1996 तक 6 साल ट्रेनिंग ली। 1997 में रेलवे ने उनको नौकरी दी तो परिवार का आर्थिक संघर्ष कुछ कम हुआ। इसी बीच उनकी बड़ी बहन करुणा को पढ़ाई छोड़ देनी पड़ी। बहन की इस कुर्बानी को सुमिराई आज भी याद करती हैं। बताती हैं कि कैसे बरियातू हॉकी सेंटर में लड़कियां रेत के मैदान पर प्रैक्टिस करती थीं। तब वहां एस्ट्रोटर्फ का इस्तेमाल वही लड़कियां कर सकती थीं जिन्हें किसी टूर्नामेंट के लिए चुन लिया गया हो। सुमिराई बताती हैं, इन सबसे अहम बात यह है कि आदिवासी झारखंड और हॉकी के बीच बहुत गहरे संबंध रहे हैं। खेल आदिवासी समाज की जड़ों में है। लोक कथाओं में बताया गया है कि आदिवासी मवेशियों को चराते समय बांस की डंडियां अपने साथ लेकर जाया करते थे और उन्हें हॉकी स्टिक की तरह इस्तेमाल करते थे। आदिवासी समाज में खस्सी और मुर्गा टूर्नामेंट का जो चलन रहा है,
इसके तार भी कहीं न कहीं से हॉकी खेल से जुड़े हुए हैं। बहरहाल सुमिराय की उपलब्धियों की बात करें तो वो भारतीय टीम की कप्तानी करने वाली झारखंड की पहली महिला खिलाड़ी रही हैं। सुमिराय एक दशक तक भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रहीं। 2002 के कॉमनवेल्थ खेलों में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। इसी साल जोहान्सबर्ग चैंपियंस ट्रॉफी में ब्रॉन्ज हासिल किया। मैनचेस्टर राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण और 2003 में बुसान एशियन गेम्स में मेडल जीता। 2004 में उन्होंने नई दिल्ली में हुए एशिया कप में गोल्ड और 2006 में मेलबर्न राष्ट्रमंडल खेलों में सिल्वर जीता। 2011 से 14 तक वे भारतीय हॉकी टीम की सहायक कोच रहीं। हॉकी के इस शानदार और स्वर्णिम सफर का अंत 2006 में तब हो गया जब एक प्रैक्टिस के दौरान उनको घुटने में चोट लगी। इस चोट ने सुमिराय टेटे के इंटरनेशनल करियर का अंत कर दिया। फरवरी 2011 में जब राष्ट्र खेलों का आयोजन रांची में हुआ तो सुमिराय को डॉक्टरों ने खेलने से मना कर दिया। बहरहाल 2017 में उनको ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। फिलहाल सुमिराय टेटे रांची रेलवे में कार्यरत हैं और झारखंड हॉकी की ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका के साथ ही रांची रेलवे हॉकी टीम और राज्य के खिलाड़ियों के लिए कोच की भूमिका निभाती रही हैं। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe.